नमस्कार। रुचिरा भाग 1 के अंतर्गत इसके 12वें पाठ का पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है, कति बालकाः स्नानाय नदीम आगच्छन्, यानी कि कितने बच्चे स्नान के लिए नदी पर गए। इसके लिए 4 विकल्प हैं, सप्त 7 बच्चे, अष्ट 8 बच्चे, नव 9 बच्चे या 10 यानी 10 बच्चे। पाठ में हमने पढ़ा है कि नदी पर स्नान करने के लिए 10 बच्चे गए थे, तो यहाँ पर चौथा विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा। दूसरा प्रश्न है, ते बालकाः नदीम, इसके बाद रिक्त स्थान है और उत्तीर्णः, उन सभी बच्चों ने नदी को पार किया। कैसे पार किया? दृष्टवा देखकर, श्रुत्वा सुनकर, तीर्थवा तैरकर या खादित्वा यानी खाकर। उन सभी बच्चों ने नदी को तैरकर पार किया। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प तीर्थवा, ये इसका सही उत्तर माना जाएगा। तीसरे प्रश्न में, के दुखिताः तूष्णीम अतिष्ठन्, कौन दुखी होकर चुपचाप खड़े हो गए। जनाः सभी लोग, बालकाः सभी बच्चे, पशवः सभी जानवर या खगः सभी पक्षी। जो 10 बच्चे स्नान के लिए गए थे, जब उन्होंने एक दूसरे को गिना तो 9 ही बच्चे निकले। उन्होंने सोचा कि एक बच्चा नदी में ही रह गया है, इसलिए वो दुखी होकर चुपचाप खड़े हो गए। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प बालकः, ये इसका सही उत्तर माना जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है, दशमः बालकः कुत्र मग्नः, 10वां बच्चा कहाँ डूब गया था। सरोवरे तालाब में, कूपे कुएं में, समुद्रे समुद्र में या नद्याम यानी कि नदी में। जैसा कि इस पाठ में नदी की ही बात हो रही है, जहाँ सभी बच्चे स्नान के लिए गए थे। तो ये बिल्कुल सरल सा प्रश्न है कि 10वां बच्चा नदी में डूबा हुआ मान लिया गया था, यानी कि चौथा विकल्प नद्याम, ये इसका सही उत्तर माना जाएगा। अगला बहुविकल्पीय प्रश्न है, नदी तटे क आगच्छत, नदी किनारे कौन आया। ज्योतिषी, पथिकः यानी कि मुसाफिर, सिंहः यानी शेर या फिर शिक्षकः अध्यापक। यदि आप सभी ने ये पाठ ध्यान से पढ़ा है तो आपको अच्छे से पता होगा कि जब सभी बच्चे उदास खड़े थे तो वहाँ रास्ते में एक मुसाफिर आया, यानी कि दूसरा विकल्प पथिकः, ये इसका सही उत्तर माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तदा पथिकः अगणयत्, फिर मुसाफिर ने गिना। दशमः, इसके बाद रिक्त स्थान है और 80, 10वें हो। इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, अहम मैं, त्वम तुम, स वो लड़का या सा वो लड़की। ध्यान दें, 80 जो मध्यम पुरुष का धातु रूप है, इसके साथ त्वम का ही प्रयोग होगा। और उस मुसाफिर ने भी यही कहा था कि 10वें तुम हो। यही हमारे पाठ का भी नाम है, दशमः त्वम 80। इस प्रकार दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न है, स्नात्वा, इसका क्या अर्थ है। 4 विकल्प हैं, खाकर, जाकर, लाकर या नहाकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्नान का मतलब होता है नहाना, तो स्नात्वा का अर्थ हुआ नहाकर। इस प्रकार चौथा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। इसके बाद प्रहरिष्टा शब्द का अर्थ पूछते हुए इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, दुखी, सुखी, प्रसन्न या हैरान। प्रहरिष्टा का अर्थ है प्रसन्न, यानी कि तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा। आगे पूछा गया है, स्नानाय में किस विभक्ति का प्रयोग है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया या चतुर्थी।
ध्यान दें, स्नानाय का अर्थ है स्नान के लिए, जो कि संप्रदान कारक का एक चिन्ह है। इसके साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। इस प्रकार चौथा विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा। अंतिम प्रश्न में पूछा गया है, दुखस्य शब्द में किस विभक्ति का प्रयोग है? पंचमी, षष्ठी, सप्तमी या प्रथमा? ध्यान दें, दुखस्य का अर्थ है दुख का, और जैसा कि आप सभी जानते हैं, का, के और की ये संबंधवाचक शब्द हैं और संबंधवाचक के साथ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। इस प्रकार दूसरा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा।